हाय एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आज का हमारा टॉपिक है अ पिंच ऑफ स्नफ। ओके, आर यू रेडी? शैल वी स्टार्ट? हमारे टॉपिक है पिंच ऑफ स्नफ। इसके ऑथर है मनोहर मालगांवकर, मराठी है जो कि। इसके हीरो जो है इस पूरी स्टोरी के, वो है नानू काका। थोड़ी बड़ी है, तो थोड़े पेशेंस से हमें सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। मनोहर मलगांवकर, 1913। वैसे अब अभी भी जिंदा होंगे क्या ये तो? मतलब अब तो नहीं होंगे शायद। इज वेल नोन नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर विद ओवर 25 पब्लिकेशंस टू हिज क्रेडिट। उनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स में है डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, अ बैंड इन द गैंजेस एंड बॉम्बे बीवेयर। सो ये थोड़े इंपॉर्टेंट हैं: डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, अ बैंड इन गैंजेस एंड बॉम्बे बीवेयर। द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी अ पिंच ऑफ स्नफ, ये ली गई है कॉन्टेम्परेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज ऑफ इंग्लिश से। इसमें विट और एडवेंचर दोनों है। ठीक है। द रीडर्स एक्साइटमेंट इज बिल्ड अप थ्रू द एक्यूरेसी एंड द प्रोफाउंड कॉमेडी ऑफ मलगांवकर नैरेटिव। मतलब मालगांवकर के नैरेटिव से बात बात करें तो थोड़ी सी आपको इसमें कॉमेडी मिल जाएगी, और एक्यूरेट कॉमेडी होगी। मतलब आपको मजा आएगा। कुल मिला के ये पूरा एक नाटक के जैसा है। और थोड़े से मेरे गले में प्रॉब्लम है, तो इट्स डिफिकल्ट टू स्पीक। तो मैं थोड़ा सा टूटी फूटी आवाज में बोल रही हूँ। हाँ, तो बेसिकली इसमें आपको समझना है इस टॉपिक को। पिंच ऑफ स्नफ, ये तो ऐसे ही इन्होंने दे दिया। स्नफ का मतलब होता है कोई ऐसी चीज दैट कैन बी स्मेल्ट, सूंघने वाली कोई चीज को स्नफ बोलते हैं। ये उस पर बेस्ड है। हाँ, अब ये है, यहाँ जो फर्स्ट सीन है उस पे हम नजर डालते हैं। कह रहे हैं कि मदर्स अनाउंसमेंट शुक मी। माँ की अनाउंसमेंट ने मुझे एकदम अंदर तक हिला दिया, और कहा नानू काका इज कमिंग। नानू काका जो जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है। शी सेड, उसने कहा। तो जो पर्सन है, जो ऑथर है, जो नरेटर है इसका, वो कहता है ओ माय गॉड। चौंक गया वो। कुडंट वी सेंड हिम अ वायर सेइंग वी आर लीविंग, दैट आई एम ट्रांसफर्ड और समथिंग। क्या आपने उनको ये पत्र नहीं भेजा, ये तार नहीं भेजा दैट हम जो है यहाँ से ट्रांसफर ले रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं बोला। सो अब मतलब माँ ने कह दिया था कि नानू काका आ रहे हैं, तो लड़का घबरा गया। उसने कहा कि हम यहाँ से छोड़ रहे हैं, कि आपने उनको बोला नहीं।
तो उसकी माँ कहती है, नहीं बेटा, नहीं बोला, ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन, वो हो सकता है ट्रेन में ही हो। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा, माँ ने, ही सेज, वो कहते हैं, ही कैन नॉट स्टे हियर फॉर मोर देन 2 और 3 डेज। उन्होंने कहा है ठीक है, वो हो सकता है ट्रेन में हो, उन्होंने बोला, और उन्होंने कहा है कि वो 2 से 3 दिन यहाँ नहीं रुकेंगे। फिर वो कहता है लड़का, वाई इज ही कमिंग टू दिल्ली फॉर इन दिस हीट, इतनी गर्मी में दिल्ली आके क्या करेंगे। वो कहते हैं, ही वॉन्ट टू सी सम मिनिस्टर, किसी मिनिस्टर से मिलने आ रहे हैं मुझे लगता है। फिर कहते हैं, दैट मीन्स ही विल बी हियर फॉर वीक्स, इसका मतलब वो यहाँ महीनों रहेंगे, क्योंकि मिनिस्टर जो होते हैं वो तो टाइम ही देते रहते हैं महीनों। ओ माय गॉड, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। अब उसका दिमाग खराब हो गया। अक्सर जब घर पे कोई आता है और ऐसे रुकने की बात करता है, वो अतिथि देवो भव काइंड ऑफ, तो आपने देखी होगी मूवी, तो हम लोग ऑलरेडी परेशान हो जाते हैं। और फिलहाल कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है, कभी कभी कुछ लोग घर में आते हैं तो हम खुश भी होते हैं। इफ योर नानू काका वांट्स टू सी अ मिनिस्टर, उसकी माँ कहती है कि देखो, अगर नानू काका मिनिस्टर से मिलने आ रहे हैं, आई एम श्योर ही विल मैनेज टू सी हिम, तो वो जल्दी उसे मिल लेंगे। माँ ने कहा, एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट, मतलब दिन में किसी टाइम या फिर रात में, लेकिन अगर मिनिस्टर से मिलने आ रहे हैं तो वो मिल ही लेंगे, ऐसे तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, मदर हैज ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली। हाँ, होता है माओ का कि अपने साइड की फैमिली से बहुत ज़्यादा लॉयल रहते थे, और आफ्टर ऑल नानू काका उनके भाई हैं। अब भाई से भाई अगर आया है घर में, और माँ का तो मतलब, अब माँ की खुशी तो अलग ही लेवल की होती है, राइट। आई ऑन द अदर हैंड मे हैव समथिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर, और मुझे लगता है कि मिनिस्टर के बीच में बड़ी जटिलता होती है, उनसे मिलना, उनसे बात करना, तो काफ़ी कुछ जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है। यहाँ पे जितना अभी हमने पढ़ा, आपको बताया है, यहाँ पे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। यहाँ पे जैसे वाई नानू काका वांट्स टू विजिट द प्लेस, तो मिनिस्टर से मिलने आ रहे हैं, इस तरीके के क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको। नानू काका उनके भाई हैं, ये पूछा जा सकता है। ऑन द अदर हैंड मे हैव समथिंग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर्स, आई एम एन अंडर सेक्रेटरी, उसका लड़का कहता है कि मैं एक अंडर सेक्रेटरी पोस्ट पर हूँ, प्रोबेशन पर, and as such trained to regard ministers as being 2 steps higher than God. हमारे लिए तो मिनिस्टर से मिलना भगवान से मिलने के बराबर है। The secretaries being just 1 step higher. जो सेक्रेटरी होते हैं वो हमसे थोड़ा आगे होते हैं, लेकिन हम क्या है, हम तो अंडर सेक्रेटरी हैं। ठीक है, तो वो ये कह रहा था, बंदा जो है वो ये कह रहा था, आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन केम इन। अब वो प्लेटफॉर्म पर गया जहाँ ट्रेन आ रही थी। नानू काका स्टूड इन अ डोरवे ऑफ अ सेकेंड क्लास कैरियज, वो सेकेंड क्लास डिब्बे के बाहर खड़े हुए थे। अ स्ट्राइकिंग फिगर, उनका उनका जो फिजिक था वो काफ़ी चौंका देने वाला था। सफ़ेद बाल, प्रभावशाली जिसको बोलते हैं, विद एन इम्प्रेसिव मोस्टिश, मतलब बहुत ही बढ़िया मूंछों के साथ में। He still wears the old-fashioned knee-length black coat and the red silk pagdi of the Dakkini Brahmin and drapes a white अंगोछा around his shoulders. तो अब यहाँ पर उनके अटायर की बात की जा रही है कि उन्होंने घुटनों तक का लंबा कोट पहना था और लाल कलर की सिल्क की पगड़ी, जो कि दक्षिण के ब्राह्मण पहनते हैं, वो पहनी थी, और वाइट अंगोछा डाला हुआ था अपने शोल्डर्स के आसपास। जैसे ही मैं वहाँ गया, पैराग्राफ 10 क्या कहता है, एज आई वेंट अप ही हैंडेड मी अ बास्केट, उन्होंने मुझे एक बास्केट थमा दी। टेक दिस आउट, इसे पकड़ो जल्दी। ही विस्पर्ड, आई जॉइन यू आउटसाइड द स्टेशन, मैं तुम्हें स्टेशन के बाहर मिलूंगा। वो भी अलग ही रंगबाज था, उससे कहा, ये पकड़ो, मैं तुम्हें स्टेशन से बाहर मिलूंगा। ये इरम, आज जो है ना, आज नहीं, कल रात से मुझे थोड़ा सा फीवर और कोल्ड हो गया था, तो इसलिए मतलब आवाज़ थोड़ी सी गड़बड़ है, बट आई विल मैनेज इट। हाँ, ये जो है ना, इसमें इतना हम लोगों ने पढ़ा कि अब वो लेने गया नानू काका को स्टेशन पर, तो वो सेकंड क्लास डिब्बे के बाहर खड़े थे, और उनका जो फिजिक था वो उन्होंने बताया कि इतना बढ़िया फिजिक, इतने अच्छे लग रहे थे, प्रभावशाली लग रहे थे। और जैसे ही वो उसके पास गया तो क्या थमाया उन्होंने, उन्होंने टोकरी थमाई, उन्होंने कहा, पकड़ो और स्टेशन के बाहर मिलो। बेचारे ने कोई क्वेश्चन नहीं किया। आई टक द बास्केट अंडर माई आर्म, मैंने अंडर माई आर्म एंड टर्न्ड ओनली टू बम्प इनटू एन नर्वस मारवाड़ी वुमन हु हैड हर हेड कवर्ड इन द बुर्का। मैं वहां से निकला ही था कि अचानक से एक मारवाड़ी महिला आई और उस बास्केट से टकरा गई। बट माई अपॉलॉजीज वर ड्राउंड, लेकिन अचानक से मेरी अपॉलॉजीज कुछ
घबराई हुई सी थी बाय द स्ट्रेंज साउंड, क्योंकि अचानक से जब वो टोकरी उससे टकराई तो एक अजीब सा साउंड निकला, बास्केट से एक एमेनेटिंग साउंड निकला, द प्रोटेस्ट ऑफ एन आउटरेस्ड किटन, जैसे कोई बकरी बिल्ली का बच्चा वहां से चिल्ला रहा हो, है ना। अचानक से म्याऊं म्याऊं की आवाज आई बास्केट से, और उसने क्या किया, वो भागा वहां से। तो वहां से, एक मिनट गाइस। वही रिकॉर्ड ऊपर ले गया आंटी कर रही है, क्योंकि अभी तो क्लास चल रही है। या तो हम कहाँ थे? तो हम यहाँ थे कि जब वो मारवाड़ी वुमन टकराई उससे, तो बास्केट से आवाज आई और वो बास्केट को लेकर के भागा एंड मिंगल्ड विद द क्राउड, और क्राउड में मिंगल हो गया, मिल गया एंड स्क्वीज थ्रू द गेट इन द वेक ऑफ शिक मैरिज पार्टी, और वो बाहर निकल गया जहाँ पे शिक मैरिज पार्टी चल रही थी उसके थ्रू। नानू काका वॉज लॉन्ग टाइम कमिंग। नानू काका आने में टाइम लगा रहे थे। द स्टेशन यार्ड वॉज नियरली एम्प्टी। स्टेशन का जो आंगन था वो पूरा खाली था। एंड द लास्ट टांगा हैड गॉन। जो लास्ट तांगा था वो भी चला गया था। व्हेन ही एमर्ज, जब वो आए, escorted बाय अ फॉनिंग टिकट इंस्पेक्टर, तब वो एक टिकट इंस्पेक्टर था, उसके द्वारा पकड़े गए थे, उसी के साथ आ रहे थे। ठीक है। तो अब पकड़े इसलिए गए होंगे क्योंकि वो सेकंड क्लास में चले गए थे, और हो सकता है टिकट ना हो सेकंड क्लास की, मतलब पकड़े का मतलब कुछ ऐसा पकड़ना नहीं हुआ, उसके साथ आ रहे थे एक तरीके से। नो रूम इन द थर्ड क्लास में कोई रूम नहीं था, एंड दे वुडंट इशू सेकंड क्लास टिकट्स विदाउट रिजर्वेशन। इन्हें थर्ड क्लास में कोई रूम नहीं था, और वो विदाउट रिजर्वेशन सेकंड क्लास की टिकट को इशू नहीं करवा सकते। नानू काका ने एक्सप्लेन किया, एज ए केम अप टू मी, हैड टू ट्रैवल सेकंड ऑन अ थर्ड क्लास टिकट। उन्हें वो कह रहे हैं कि मुझे तो ट्रैवल करना ही था, चाहे वो सेकंड क्लास टिकट हो या थर्ड क्लास। इट वाज ऑल अरेंज्ड क्वाइट एमिकेबली, और ये सारी चीजें बड़े ही मित्रतावत जो है वो अरेंज हो गई एकदम आराम से। सच ए नाइस यंग मैन, कितना बढ़िया आदमी था। द टीसी टिकट कलेक्टर कितना अच्छा आदमी था। यू सा हाउ यू एन केम राइड आउट विद मी, देखा तुमने कितने आराम से मेरे साथ यहाँ तक आया। सो देयर शुड बी नो ट्रबल, कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। द किटन, वो बिल्ली के बच्चे, ऑफ कोर्स ट्रेवल्ड फ्री। हाउस इट, कैसा है ये? उस नानू काका ने ये सब कहा कि किटन जो है वो फ्री ट्रैवल किए, मजा आया। उसके बाद वी गॉट इनटू द कार, हम कार में बैठे, एंड इवन बिफोर आई हैड चेंज्ड इनटू सेकंड गियर, मैंने सेकंड गियर चेंज किया था उसके पहले ही नानू काका ने पूछा, व्हेन हैव यू अरेंज फॉर द मिनिस्टर टू सी मी, तुमने कब मिनिस्टर को अरेंज कराया मेरे से बात करने के लिए? मैं यहाँ पर कांट स्टे हियर फॉर मोर देन 2 days, 3 और एट द मोस्ट, मैं यहाँ 2 या 3 दिन से ज्यादा नहीं रह सकता। क्या तुमने बात की मिनिस्टर से लिए, जबकि वो था अंडर सेक्रेटरी? और वो ये कह रहा था मिनिस्टर, मेरे लिए मिनिस्टर से मिलना बहुत बहुत मुश्किल है ना, भगवान से मिलने के बराबर। सो इट वॉज अ टाइम फॉर फ्रैंकनेस। तो अब वो बोला, देखो मामू, मैंने कहा आई एम मेरली एन अंडर सेक्रेटरी, वो भी प्रोबेशन पे हूँ, एंड इट इज मोर देन माई जॉब इज वर्थ टू गो आस्किंग फॉर इंटरव्यूज विद मिनिस्टर। सो ये मेरे लिए मिनिस्टर से मिलना जो है वो थोड़ा मुश्किल है। गाइस जस्ट गिव मी अ व्हाइल। जी ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं इसकी मैं हिंदी बता रही हूँ। आपको ये क्लियर हो रहा है? उसके बाद हम क्वेश्चंस कराएंगे इसमें। ठीक है। हाँ।
सो नानू काका ने कहा, आई हैड रादर होप्ड। अब इसने क्या कहा कि माई जॉब इज फॉर टू गो आस्किंग फॉर इंटरव्यूज विद मिनिस्टर्स। मेरी जॉब इस लायक नहीं है कि मैं मिनिस्टर से बात करूं। तो नानू काका ने कहा, अच्छा, मुझे ऐसा लगा था। ओ आई सी, वेल नेवर माइंड, कोई बात नहीं। ही पिंच ऑफ स्नफ ब्रश्ड हिज फिंगर्स डेलिकेटली ऑन हिज अंगोछा। उसने कुछ सूंघा और अपनी फिंगर्स को अंगोछे में पोंछ लिया, मतलब नानू काका ने, और आराम से बैठ गए, अपनी आंखें बंद की, एंड पकड़िंग हिज आईब्रोज, अपनी आईब्रोज इधर उधर की, एज थ्रू इन डीप डीप थॉट, और अपनी आंखें बंद करके एक गहरे से ध्यान में बैठ गए। ही ऑल्सो क्लक्ड हिज टंग सेवरल टाइम्स इन टिपिकली दक्कनी वे। वो अपनी टंग को क्लक करते रहे, मतलब कुछ बुदबुदाते रहे गुस्से में, या फिर किसी भी तरीके से, अपने दक्षिणी तरीके से, दक्कनी तरीके से। ठीक है। मदर वॉज वेटिंग ऑन द डोर स्टेप। माँ जो है वो दरवाजे पर जो है इंतजार कर रही थी। हर फेस रेस्ट इन स्माइल। उसका फेस जो है वो खुशी, मतलब स्माइल से भरा हुआ था। She went into sequence of delight over the kitten and made a lot of fuss over नानू काका। मतलब वो जो है एकदम किटन को देख के खुश हो गई, और नानू काका से बहुत सारी उसने बातें की। आई ऑल्सो फाउंड दैट शी हैड इंस्टॉल्ड हिम इन माई बेडरूम। और ही मुझे, और उन्होंने नानू काका को मेरा बेडरूम दे दिया, सो दैट आई हैड टू पुट अ चारपाई फॉर माई सेल्फ इन अ बैक बरांडा। सो मैंने क्या किया, बरामदे के पीछे अपनी चारपाई को एडजस्ट कर लिया। है ना? तो यहाँ पे थोड़ा रुकते हैं गाइस, एक मिनट। ओके। सो अब क्या हुआ, नानू काका ने घर पे कर लिया कब्जा, तो उसको सोना पड़ गया बरामदे के पीछे बाहर। ओके, क्योंकि उसका जो बेडरूम था वो ले लिया नानू काका ने। एट मदर्स इंसिस्टेंस, मेरी माँ के इंसिस्ट करने पर, आई हैड टेकन 2 days लीव फ्रॉम द ऑफिस। मैंने ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी ले ली। एंड इन द आफ्टरनून, और दोपहर में, आई ड्रूव नानू काका टू द नॉर्थ ब्लॉक। और दोपहर में मैंने नानू काका को क्या किया, नॉर्थ ब्लॉक लेके गया। उनको छुट्टी ले ली मैंने, और नॉर्थ ब्लॉक में उनको लेके गया। ही वेंट इन टू सी द मिनिस्टर। वो वहां गए थे मिनिस्टर से मिलने। एंड आई वेटेड इन द कार पार्क। और मैं इंतजार करता रहा कार पार्किंग में। इट वॉज 2 hours बिफोर ही रिटर्न मम्बलिंग कलरफुल मराठी स्वेयर वर्ड्स। लगभग 2 घंटे बाद वहां बैठे वो, कोई कलरफुल मराठी इंसान था, उसके साथ आए बातें करते हुए। आई डेंट डेयर आस्क हिम, मेरे उनसे ही पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि हुआ क्या। एंड ड्रो विदाउट सेइंग अ वर्ड। और मैं चुपचाप चलता रहा, बिना एक सिंगल वर्ड बोले। ही कूल डाउन इन अ लिटिल वाइल। थोड़ी देर में उनका दिमाग ठंडा हुआ, और उन्होंने कहा 2 hours आई स्पेंड, 2 घंटे मेरे बर्बाद हो गए, बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन चपरासी टू अनदर,
वो कह रहे 2 घंटे मेरे बर्बाद हो गए, एक चपरासी से दूसरे चपरासी तक दौड़ते-भागते थ्रू द कॉरिडोर्स, इस दरवाजे से उस दरवाजे तक, एंड इन द एंड सक्सीडेड इन गेटिंग अ डेप्यूटी सेक्रेटरी टू गिव मी एन अपॉइंटमेंट। और अंत में डेप्यूटी सेक्रेटरी ने मुझे अपॉइंटमेंट दिया 3 डेज़ फ्रॉम नाउ, आज से 3 दिन बाद का। शेमफुल, शेमफुल, बहुत ही शर्म की बात है। एंड देयर वाज़ अनदर सीरीज़ ऑफ मराठी एक्सप्लेटिव्स की, और दोबारा फिर से मराठी एक्सप्लेटिव्स की, मतलब मराठी जो गालियाँ होती हैं, अ, उनकी एक नई सीरीज फिर से चालू हो गई। इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी माय अंकल ऑलवेज टर्न टू हिज मदर टंग। मतलब जब भी ऐसी कोई बात आती है तो वो हिंदी नहीं बोलते हैं। जब भी किसी को गाली देने की बात आती है तो वो तुरंत अपनी भाषा में उसको गरिया देते हैं अच्छे से। वैसे जब जैसे मैं इंग्लिश बोलती हूँ और किसी पे गुस्सा आया तो मैं इंग्लिश छोड़ के सीधे हिंदी में 10-20 गालियाँ सुना देती हूँ, तो ऐसा हमेशा होता है। ठीक है, जब तक मतलब मैं अपने उसमें हूँ, क्या कहते हैं, जब तक मैं गुस्से में कम हूँ, तो मैं इंग्लिश में भी गालियाँ दे दूँगी, लेकिन जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ना, तो क्या होता है सीधे गालियाँ अपनी भाषा में निकलती हैं। सो उनकी भी गालियाँ निकली उनकी भाषा में। द गार्निश येलो स्पोर्ट्स कार फ्लैश्ड पास्ट अस। एक गार्निश येलो स्पोर्ट्स कार कार आई उनके सामने और बहुत चमक रही थी, हॉर्न बजा रही थी। अनइंटरप्टेड ब्लास्ट, मतलब लगातार डिस्टर्ब किए जा रही थी। एंड द यंग मैन एट द व्हील वेव्ड हिज हैंड एट मी। और एक यंग मैन था, मतलब एक क्या कहते हैं, जवान आदमी, उसने अपने हाथ मेरी तरफ घुमा के हाय बोला। उसके बाद मतलब बहुत ही मतलब स्टाइल में कार लेकर के आया, इधर-उधर घुमाया, हॉर्न बजाया और शोर मचाया, उसके बाद हाय बोला। सो व्हाट अ रूड मैन, हू वाज़ दैट? नानू काका ने कहा, बड़ा बदतमीज़ आदमी है, कौन है ये? सो चैप कॉल्ड रतिराम, इस पागल आदमी को रतिराम कहते हैं, वर्क्स इन द सेम मिनिस्ट्री एज़ माइन, जो मेरी मिनिस्ट्री है उसी मंत्रालय में ये भी काम करता है। कहते हैं ओह अच्छा। देयर वाज़ सम टॉक अबाउट हिज गोइंग एज़ ट्रेड कमिश्नर टू हज़रत बरकत अली। कुछ बात होती रही, वो ट्रेड कमिश्नर हज़रत बरकत अली के पास जा रहे थे। यू नो द एम्बेसडर, क्या तुम्हें पता है जो राजदूत है? बट दे से इट इज़ ऑल ऑफ नाउ। उन्होंने कहा चलो अब तक तो सब ठीक है। आई सेड जस्ट टू मेक कन्वर्सेशन, मैंने कहा चलो बात करते हैं, मतलब सिर्फ बातें करने के लिए बेसिकली। व्हाई डोंट यू गेट सेंट आउट एज वन ऑफ दीज फॉरेन असाइनमेंट्स? नानू काका ने कहा कि तुम जो ये है फॉरेन असाइनमेंट्स जो है ये क्यों नहीं भेजते हो? टू गेट सेंट, नहीं, फॉरेन असाइनमेंट के द्वारा क्यों नहीं भेजे जाते हो? मतलब वो ये कह रहा है कि जो फॉरेन असाइनमेंट्स है, विदेशी असाइनमेंट, उनके द्वारा तुम क्यों नहीं बाहर भेजे जाते हो? ऐसा कुछ उसने बोला। तो ये कहता है टू गेट सेंट ऑन फॉरेन असाइनमेंट पे बाहर भेजा जाना इज इन द सेम कैटेगरी, ये सेम कैटेगरी में है एज गेटिंग एन इंटरव्यू विद अ मिनिस्टर, जैसे मिनिस्टर का इंटरव्यू लेना। मतलब अब उसने ये बताया कि फॉरेन असाइनमेंट पे बाहर भेजा जाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मैं उस लायक नहीं हूँ। अंकल ने कहा somewhat unkindly, it takes pull। बात आगे बढ़ी। रतिराम इज द सन ऑफ सोहनलाल रतिराम। ये जो रतिराम है, सोहनलाल रतिराम का बेटा है। यू नो द पार्टी बॉस इन दिल्ली, जो कि दिल्ली में पार्टी के मुखिया है। नानू काका सेट अप विद अ जंप, नानू काका एक झटके से बैठे। व्हाट वाज दैट, ये क्या था? व्हाट डिड यू से, क्या कहा तुमने? सोहनलाल रतिराम का बेटा? हाउ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कितने ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, स्पेशल है ना? मतलब ज़रूरत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वेल वेल, ही लीन्ड बैक, वो वापस से बैठे अपनी सीट पर एंड स्टेयर्ड एट मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, और बहुत देर तक मुझे घूरते रहे। नाउ लेट मी सी, मुझे देखने दो। यू हैव गॉट अ क्लोज कॉलर जोधपुर कोट, क्या तुम्हारे पास बंद कॉलर का जोधपुर कोट है? जोधपुरी कोट होते हैं, बंद कॉलर होता है उसमें, शायद आपको पता हो। हैवंट यू, क्या आपके पास है? गुड। एंड कैन यू टाई अ टर्बन, क्या तुम्हें पगड़ी बांधना आता है? आता है, बताओ। नो, वो कहता है नो। वेल, वील हैव टू पुट इट ऑन यू, कोई बात नहीं, अगर नहीं आता है तो मैं बांध दूंगा। ऑल दो आई एम नो एक्सपर्ट, हालांकि मुझे इतना पगड़ी बांधना नहीं आता है, बट फिर भी मैं तुम्हारी पगड़ी बांध दूंगा। दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नो गुड दीज डेज, ये इतना टाई एंड कॉलर बिजनेस इतना मतलब चलता नहीं है आजकल, लेकिन फिर भी तुमको करना पड़ेगा। लेट्स गो होम, आफ्टर यू हैव चेंज विल गो एंड सी हिम। तुम कपड़े बदल लो, फिर हम उसके पास जाएँगे और उससे मिलेंगे। ये किसके पास जाने की बात कर रहे हैं यहाँ पर? सोहनलाल रतिराम के पास जाने की। और उसके लिए इनकी रिक्वायरमेंट का क्या है कि क्लोज़ कॉलर जोधपुर कोट और उसके ऊपर क पगड़ी पहन के तुम मेरे साथ चलो। तो ये इसके नानू काका ने इसको अपने मतलब भांजे को बोला।
तो वो कहता सी हूँ किसको, किसको मिलने जाना है? वाई लाला सोहन लाल, ऑफ कोर्स। वो कहते हैं सोहन लाल को मिलने जाना है। तो डू यू नो हिम एट ऑल, क्या तुम उसे जानते भी हो? तो नानू काका कहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं जानता हूँ। उसके बाद आई चेंज इनटू जोधपुर कोट। अब उसने जोधपुर कोट पहना और उसके मामा ने, नानू काका ने एक ऑरेंज कलर की पगड़ी जो है मेरे सर के आसपास बांध दी, है ना। मैं जो कि एक ऑथर हूँ, एक्ट एज यू वर माई सॉर्ट ऑफ एडीसी। तुम ना मेरे एडीसी के जैसे काम करना, मतलब तुम ऐसे बिहेव करना जैसे मेरे एडीसी हो। ही कॉशन्ड मी, उन्होंने मुझे चेतावनी दी, एज वी स्टार्टेड फॉर लाला सोहन लाल हाउस। उन्होंने मुझे चेतावनी दी कि ये करना जब लाला सोहन लाल के हाउस पे पहुंचना। सो अब वहां पहुंचे, कोई सेक्रेटरी आया। अ सेक्रेटरी इन स्पॉटलेस वाइट क्लॉथ्स रिसीव्ड अस, मतलब एक सेक्रेटरी आया सफेद कपड़ों में, उसने मुझे रिसीव किया एंड शोड अस इनटू अ कूल वाइट रूम। एक ठंडे सफेद कमरे में ले गया। बिफोर ही आस्क्ड आवर बिजनेस, हमारे बारे में पूछने से पहले ही वो हमें वहां ले गया, बहुत ही विनम्रता पूर्वक, वेरी पोलाइटली। ठीक है, वो वेरी पोलाइटली हमें वहां ले गया और वहां पर हमें छोड़ दिया। हाँ, जस्ट ड्रॉप्ड इन, नानू काका ने कहा कैजुअली, आई हैड कम टू दिल्ली फॉर द जमींदार्स कन्वेंशन, अ रादर अनऑफिशियल गैदरिंग, यू नो। तो अब नानू काका ने वहां पे बोलना शुरू किया कि मैं दिल्ली आया था, एक कन्वेंशन था, एक समिति थी जमींदारों की, एक अनऑफिशियल मिलन था। तुमको पता है, सिंस वी जमींदार्स आर नॉट नॉट एग्जैक्टली पॉपुलर दीज डेज, ये जो कॉमास लगे हुए हैं, कॉमा ये शो करते हैं कि जो हमारा कॉन्वर्जेशन है वो बीच बीच में पॉज ले रहा है। तो ये कह रहे हैं कि मैं दिल्ली आया था, एक अनऑफिशियल गैदरिंग थी, जमींदार वहां पे आए हुए थे, और तुम्हें पता है कि जमींदार आजकल जो है बहुत ज्यादा फेमस नहीं है। वीपी हैज ऑल्सो सेंट अ केबल, ही वॉन्ट्स टू सी मी। वीपी ने एक केबल भेजा, तार भेजा, वो भी मुझसे मिलना चाहता है, बट ही इज नॉट कमिंग फ्रॉम वॉशिंगटन, लेकिन वो वॉशिंगटन से आ नहीं रहा है कल तक। I thought I might as well see Lalaji and tell him what arrangements we, the Jamidar, have made for agricultural vote. अब कह रहे हैं कि वीपी तो नहीं आ पा रहे हैं, तो मुझे लगा मैं ही चलता हूँ, लाला जी से मिलता हूँ और अरेंजमेंट्स की बात करता हूँ, और जो हमारा वोट बैंक है उसके बारे में बात करता हूँ, जमींदारों के बारे में बात करता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे उसने बोला। मतलब अब नानू काका की यहाँ पर जो विट है वो पता चल रही है कि काफी मतलब समझदारी से और काफी तेज तरीके से, अच्छी तरीके से वो बात करते हैं। ओके, सो नानू काका सॉर्ट ऑफ ट्रेल्ड ऑफ। नानू काका थोड़ा पीछे हटे। आई कुड सी दैट ही वाज नॉट रियली मेकिंग एन इम्प्रेशन ऑन द सेक्रेटरी, हु वाज जस्ट बीइंग पोलाइट एंड प्लेइंग इट सेफ। अब नानू काका ने उस सेक्रेटरी से ये सब बोल तो दिया, लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की कि इतना अच्छा इंप्रेशन उस पर पड़ नहीं रहा है ना। जो अभी पोलाइट हो रहा था और बड़ा सेफ सेफ खेल रहा था, उसके ऊपर उतना अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ रहा है। आई हैव टू सी वेदर लाला जी फ्री। मुझे देखना था कि लाला जी फ्री हैं, द सेक्रेटरी सेड। सेक्रेटरी ने कहा कि मैं देखूं एक बार लाला जी फ्री हैं। ही सेल्डम सीज विजिटर्स विदाउट अ प्रीवियस अपॉइंटमेंट। वो किसी भी पर्सन को बिना अपॉइंटमेंट के मिलते नहीं है। लाला जी देखो फ्री हैं, वो किसी भी पर्सन को बिना अपॉइंटमेंट नहीं मिलते हैं, ऐसा उन्होंने बोला। ही सेल्डम सीज विजिटर्स विदाउट अ प्रीवियस, सेल्डम का मतलब नेगेटिव होता है, बेसिकली वो नहीं मिलते हैं। Lalaji must have been free because from the adjoining room we could just hear the unhurried gurgle of a hookah. हुक्का, मतलब वो कह रहे हैं कि हो सकता है लाला जी फ्री हो, क्योंकि जो पास में लगा हुआ रूम है वहां से मुझे ना हुक्के की आवाज सुनाई दे रही है, तो मुझे लगता है वो फ्री होंगे। एंड देन वी कुड हियर द हॉटी सीक्रेटरी टॉकिंग टू हिम। और मुझे ये भी सुनाई दे रहा है कि एक हॉटी सीक्रेटरी, हॉटी का मतलब होता है एरोगेंट, हॉटी का मतलब कोई सुंदर नहीं होता है, एरोगेंट, है ना। एरोगेंट सेक्रेटरी उनसे बातें कर रहा है। व्हाट डे इज इट टुडे, नानू काका ने मुझसे पूछा कौन सा दिन है आज। तो मैंने कहा आई थॉट ही वाज स्पीकिंग इन एन अनयूजुअली लाउड वॉइस टुडे, ट्यूसडे सॉरी। तो मुझे लगा कि वो तेज आवाज में कुछ बोल रहे थे, ट्यूसडे। मैंने उन्हें बताया कि आज ट्यूसडे है। एक मिनट।
ओके गाइज, आप लोग सारे लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपको स्टोरी समझ आ रही है? मतलब अभी तक जो चल रहा है प्लॉट ये है कि नानू काका के साथ उनका जो भांजा है वो जुड़ा हुआ है, और बीच बीच में छोटी छोटी बातें जो है वो होती जा रही है, जिनको आपको बस अप्रोच में रखना है। अगर आपको अप्रोच लेकर के चलनी है, इस टॉपिक की क्या अप्रोच है, इस टॉपिक का प्लॉट क्या है, उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस आ जाएंगे, वो सॉल्व हो जाएंगे, और फैक्ट्स जो है वो आपको याद रहेंगे, है ना? ज्यादा ज्यादा मुश्किल फैक्ट्स इसमें नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा। लेकिन हाँ, ये पूछा जा सकता है रतिराम कौन है, सोहन लाल कौन है, ये ऐसे करके आप मतलब बीच बीच में क्वेश्चंस डाले जा सकते हैं। हाँ, उसके बाद में ओ ओनली ट्यूसडे, अच्छा आज मंगलवार है, टू थिंक दैट ऑन संडे आई वाज इन बेरूत, अमेजिंग इजंट इट? संडे को मैं बेरूत में था, है ना? कितना अच्छा है ना ये कि संडे को मैं बेरूत में था। हाँ जी। आई swallowed हार्ड, मैंने अपना थूक निकला, अमेजिंग, बहुत अच्छी बात है, आई अग्रीड। एंड इफ आई हैड लिसन टू हजरत, अगर मैंने हजरत की बात सुनी होती, आई वुड स्टिल बी अब्रॉड, मैं भी अब्रॉड में होता, मतलब मैं भी देश के बाहर होता अगर मैंने हजरत की बात सुनी होती। ओनली एच बी वॉज जस्ट डाइंग टू ड्रैग मी टू द फॉरेन मिनिस्टर, वो जो एच बी था वो मुझे जो है फॉरेन मिनिस्टर के पास ले जाने की कोशिश करता रहा। द स्टीडी गर्गलिंग ऑफ हुक्का इन द नेक्स्ट रूम हैड सडनली स्टॉप्ड, अचानक से हुक्का की गड़गड़ाहट जो थी वो रुक गई। व्हाट डिड यू से? नानू काका asked. क्या कहा तुमने? नानू काका ने कहा। ऑल्दो आई hadn't even opened my mouth, यद्यपि मैंने अपना मुंह इतना खोला नहीं था। Why didn't I stay back? मैं वापस रुका क्यों नहीं? यू नो हाउ इट वॉज विद एच बी द लास्ट टाइम, तुम्हें पता है एच बी के साथ लास्ट टाइम क्या हुआ था? वेन ही वॉज इन जिनेवा, ये फेंक रहे हैं सबके सब, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, ही वॉज इन जिनेवा, जब वो जिनेवा में था, गॉट मी इन्वॉल्व इन द कॉटन टॉक्स, तब वो मुझे कॉटन टॉक्स मतलब जो कॉटन मिल जो होती है उसके बारे में बातों में इन्वॉल्व किए हुआ था। बिसाइड्स फ्रॉम बॉम्बे, इसके अतिरिक्त बॉम्बे से एसके हैड बीन सेंडिंग मी केबल आफ्टर केबल, और एसके वहां से मुझे केबल पे केबल भेजता रहा, तार पे तार भेजता रहा, मतलब पत्र पे पत्र भेजता रहा। हाँ, सिक्रेटरी लड़की थी वैसे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। दैट वॉज अ मोमेंट, ये वही मोमेंट था, लाला सोहन लाल रतीराम केम वैडलिंग आउट ऑफ द इनर रूम विद द सेक्रेटरी एट हिज हील्स। ये उस समय था जब लाला सोहन लाल केम वैडलिंग आउट, मतलब डोलते बोलते आए, वैडलिंग का मतलब उधर डोलना, हिलना, हिलते डुलते आए अंदर रूम से बाहर सेक्रेटरी के साथ में जो अपनी हील्स में थी। एट हिज हील्स नहीं, ये जरूर हिज हील्स लिखा है, लड़का है। एंड फ्रॉम देन ऑन एवरीथिंग was smothered in the saccharine courtesy of the seasoned political campaigner, मतलब सारी चीजें जो थी एक तरीके से मीठी भाषा में वो बाहर निकल के आया, जैसे कोई पॉलिटिकल कैंपेनर आता है तो वो मीठी लैंग्वेज बोल रहे थे। मतलब उनकी जो भाषा थी वो ऐसी थी जैसे कोई सीजन्ड पॉलिटिकल कैंपेनर हो, है ना? और जैसे कोई पॉलिटिकल कैंपेनर होता तो उसकी लैंग्वेज बड़ी अलग होती है, जैसे शैकरीन कर्टसी होती है किसी, जब अब किसी पॉलिटिशियन से बात करेंगे तो बहुत ज्यादा ऐसा ऐसे बोलेगा जैसे उसकी वाणी पे बहुत मिठास हो, उस टाइप से। एज सुन एज द इंट्रोडक्शंस वर ओवर, जैसे ही इंट्रोडक्शंस खत्म हुए, द सेक्रेटरी वाज सेंट बस्लिंग ऑफ टू ऑर्डर कॉफी एंड स्वीट मीट्स एंड पैन। सेक्रेटरी को उन्होंने भेजा कि जाओ कॉफी लेकर के आओ और कुछ जो भी है खाने पीने को, स्वीट मीट्स और पैन जो भी है वो लेकर के आओ, पैन केक काइंड ऑफ। दे स्पेड गार्डली अबाउट जमींदार्स एंड वोट्स, और उसके बाद में उन्होंने बात की जमींदार्स और वोट्स की, एंड द वेदर फॉर द फ्यू मिनट्स, और मौसम की कुछ कुछ देर तक मौसम की बात की, जमींदार्स की बात की, बिफोर कमिंग टू द ब्रास टैक्स। मतलब जब वो आए उसके बाद तो उन्होंने जो मेन मुद्दा था उससे अलग हट करके थोड़ी सी अलग अलग मुद्दों पर भी बातें की एक तरीके से। ओके, आई हियर यू नो हजरत बरकत अली, मैंने सुना कि तुम हजरत बरकत अली को जानते थे, जो भी एच बी लिखा हुआ था ना वो हजरत बरकत अली था। वेल, सोहनलाल सेड विद एन इनग्रेशिएटिंग ग्रिन, एक मतलब चेहरे पे एक अलग तरीके से मुस्कुराहट लाते हुए उसने पूछा, मुझे लगता है कि तुम हजरत बरकत अली को जानते हो, अभी अभी मैंने उनका नाम लेते हुए सुना, यही तो वो फेंक रहे थे सारे बैठे बैठे। ओ ओल्ड एच बी, वो पुराने हजरत बरकत अली। हाउ डिड यू नो आई नो हजरत बरकत अली, तुम्हें कैसे पता कि मैं उन्हें जानता हूँ? बड़े चालू लोग हैं ये।
एक्चुअली वी वर एट स्कूल टुगेदर। एक्चुअली हम ना स्कूल में साथ में थे। ऑलवेज रिगार्डेड मी एज अ सॉर्ट ऑफ एल्डर ब्रदर। उसने हमेशा मेरे को एल्डर ब्रदर जैसे, बड़ा भाई जैसे माना। Rather touching, really. Even today, he seldom takes a big decision without consulting me. आज भी वो मुझसे बिना पूछे कोई बड़ा फैसला नहीं लेता है। उन्होंने फेंका। When the PM offered him the embassy, जब PM ने उसको embassy यानी वो राजदूत वाला जो पोस्ट होती है वो ऑफर की थी, who do you think had to make up HB's mind for him? क्या लगता है कौन होगा उसके पीछे? मैं था, मैं। तो कहता यस मैं था, मैंने उसे बताया था कि तुम क्या करो क्या ना करो। ये जो बातें हुई ये उन्होंने किससे करी? लाला सोहन लाल से। और इनके पीछे कौन थे? हमारे नानू काका। ठीक है। सोहन लाल हंसा। सोहन लाल हंसा, हा हा, लाफ्ड सोहन लाल। नाउ शोइंग ऑल हिज पैन स्टेन्ड टीथ। अपने जो टीथ पे जो पान के दाग लगे हुए थे। अच्छा ये पान, वो पैन मैं समझ रही हूँ ये पान को बोल रहा है। पैनकेक नहीं है, इट्स पान। ओके, सो इन दैट केस इट इज लकी डे। अच्छा, इसका मतलब ये बहुत ही लकी दिन है दैट यू हैव कम टू माय हम्बल हाउस, कि तुम हमारी कुटिया में आए। वाह, नानू काका का मजे देख रहे हो, कितना बढ़िया पर्सनालिटी है। सो नानू काका कह रहे हैं कि अरे मैं तो बहुत लकी हूँ कि तुम मेरी कुटिया, नहीं ना, वो कह रहे हैं, क्या उसका नाम है, सोहन लाल कह रहे हैं कि अरे मैं तो बहुत लकी हूँ कि तुम मेरी कुटिया में आए। तुम तो हजरत बरकत अली को जानते हो, वो तुम्हारे छोटे भाई जैसे हैं, तुम उनके बड़े भाई जैसे हो, तुम उन्हें ज्ञान देते हो कि ऐसा करो ऐसा ना करो। वेरी लकी, बिकॉज माई सन ही इज इन द बैलेंस मिनिस्ट्री हियर। उसने कहा हाँ ये तो अच्छी बात है, लेकिन जो मेरा सन है वो तो बहुत ज़्यादा मतलब बैलेंस मिनिस्ट्री में है यहाँ पर। ही वॉज गोइंग एज ट्रेड कमिश्नर। वो ट्रेड कमिश्नर बनने जा रहा है हजरत बरकत अली का। बट यू नो हाउ देयर आर व्हील्स विद इन व्हील्स। तुमने देखा कैसे व्हील्स के बाद व्हील्स जुड़ते चले जा रहे हैं। समवन सीम्स टू हैव पॉइजन द एम्बेसडर्स माइंड अबाउट माय सन। किसी ने एम्बेसडर के दिमाग को, मतलब हजरत बरकत अली के दिमाग में जहर घोल दिया है मेरे बेटे के अगेंस्ट। अबाउट सम ट्रांजैक्शन कंसर्निंग इवैक्यूएशन प्रॉपर्टी। मतलब कुछ ऐसा हुआ है कि कुछ पैसे के लेन देन के चलते किसी ने उनके दिमाग में जहर घोल दिया है। वैसे तो मेरा बेटा जो है वो वहां पर ट्रेड कमिश्नर बनने जा रहा था। एक्चुअली इट वॉज अ परफेक्ट लेजिटिमेट। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा मौका है। नानू काका वेव्ड अवे एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन। नानू काका एकदम रेडी हो गए किसी भी आगे की एक्सप्लेनेशन देने के लिए, और उन्होंने कहा दैट शुड बी क्वाइट सिंपल। ये बहुत ही सिंपल है। ही अनाउंस्ड आई राइट एंड टेल एचबी टू डू इट। मैं तुरंत हजरत बरकत को बोलूंगा अरे भाई कर दो ऐसा। डोंट थैंक मी एट ऑल। मुझे तो तुम थैंक यू भी मत बोलना। आफ्टर ऑल वी आर वी मैन इन द पब्लिक आई। हम लोगों की नजर में पब्लिक की आंखें हैं हम पे, और हमें भी एक दूसरे के लिए करना चाहिए सब कुछ, है ना। हंसा वो। वन गुड टर्न डिजर्व्स अनदर। मतलब एक अच्छा काम जो है मतलब कोई अच्छा मौका लेना, एक गुड टर्न लेना, वो दूसरे टर्न को मौका देता है। मतलब एक अच्छा काम जुड़ता चला जाता है। आपको समझ आया? ये बहुत अच्छी बात इन्होंने यहाँ पे मतलब बोली है, परफेक्टली डन है। बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बताया है। उसने उतनी देर से वो फेंकता रहा अपने मतलब उससे बात करता रहा अपने भांजे से कि मैं उसको जानता हूँ, ऐसा है वैसा है। और वो जानता था, तेज आवाज में बोल रहा था, तो उसने सुन लिया। राइट। तो जब उसने सुन लिया तो वो वापस से आया, अच्छा तुम एचबी को जानते हो। हमारे बचपन में एचबी हार्ड ब्लैक पेंसिल को बोलते थे, जो ज्यादा काली पेंसिल आती थी। यहाँ पे हजरत बरकत को बोलते हैं। अच्छा तो मेरे बेटा जो है ना वो बैलेंस मिनिस्ट्री में है, और वो हजरत बरकत अली का एम्बेसडर बनने जा रहा है यहाँ पे कुछ लेकिन पता नहीं हजरत बरकत को किसने बोल दिया कि मेरे बेटे ने कुछ गलत ट्रांजेक्शन किया है। उसका बेटा था ही बदतमीज। तो उसने कहा अरे इसमें क्या बात है, मैं बोल देता हूँ सब हो जाएगा। नानू काका ओपनड हिज सिल्वर स्नफ बॉक्स एंड टुक अ पिंच। उसने कुछ स्नफ बॉक्स, वो तंबाकू का डिब्बा होता होगा। उसने कहा ओपन इज सिल्वर। उसने सिल्वर स्नफ बॉक्स निकाला और उसमें से एक चुटकी तंबाकू ली। देन फ्लिकिंग ऑन इट अंगोछा, और अपने अंगोछे में पोंछा। ही कैजुअली मेंशन द नेम ऑफ द वेलफेयर मिनिस्टर। और उसने वेलफेयर मिनिस्टर का नाम भी कैजुअली ले ही लिया, मेंशन कर दिया। द फिक्स्ड ग्रिन ऑन सोहन लाल्स फेस वैनिश्ड। अब जो उसके चेहरे पर सोहन लाल के फेस पे जो हंसी थी वो अचानक से उड़ गई। उसने कहा इज ये फ्रेंड ऑफ योर्स? क्या वेलफेयर मिनिस्टर तुम्हारा दोस्त है? नानू काका ने एडमिट किया नहीं नहीं, दोस्त तो नहीं है। आई एम सो ग्लैड, सोहन लाल ने कहा। सोहन ने कहा अच्छा, सुनकर खुशी हुई, उसे थोड़ा सा आराम मिला, बहुत बहुत खुशी हुई। दैट मैन सच इनग्रैटिट्यूड। उसने वेलफेयर मिनिस्टर को गालियां दी। सोहन लाल ने, उसने कहा बड़ा बेकार आदमी है, अच्छा है तुम्हारा दोस्त नहीं है। आई एम सो हैप्पी।
आई गेव हिम अ टिकट, मैंने उसे टिकट दी, हेल्प हिम इन एवरी वे, हर तरीके से मदद की, एंड व्हाट डू आई गेट इन रिटर्न, और वापसी में मुझे क्या मिला? वापसी में मुझे क्या मिला? ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है स्टोरी। इसको मैंने एक दो बार, एक मिनट। हाँ, उसने वो ये कह रहे हैं कि मैंने उसे टिकट दी। किसकी बात कर रहे हैं? वेलफेयर मिनिस्टर का उसने गलती से नाम ले दिया, तो गलती से क्या, उसका कोई प्लान होगा वेलफेयर मिनिस्टर का नाम लेना। तो उसने कहा कि मुझे बदले में क्या मिला? इट टर्न्ड आउट दैट द मिनिस्टर एंड लाला सोहन लाल वंस द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। इससे ये पता चला कि लाला सोहन लाल और वेलफेयर मिनिस्टर फ्रेंड्स थे। ये ऑथर के दिमाग में बातें आ रही, वर नाउ एट डैगरस्टॉन, और अब वो डैगरस्टॉन हो गए, मतलब वो एनिमी हो गए। सिंस last year तक, when the minister had refused to consider a proposal for his daughter to marry लालाजी sons। अच्छा, लास्ट ईयर तक। अब वो नफरत क्यों हो गई उनके बीच? क्योंकि मिनिस्टर जो था वो अपनी शादी, अपनी लड़की की शादी लाला जी के बेटे से शायद करना चाह रहा होगा, और लाला जी का बेटा बदतमीज टाइप का इंसान होगा, तो उन दोनों की शादी हो नहीं पाई होगी। तो उसने लाल मतलब वेलफेयर मिनिस्टर ने शादी के लिए अपनी बेटी का मना कर दिया होगा, तो इसीलिए ये चिढ़े बैठे हैं, तो यही रीजन होगा। ठीक है। ही वॉन्ट्स अ प्रिंस, सोहनलाल स्नॉटेड, सोहनलाल ने बोला उन्हें एक राजकुमार चाहिए। व्हाट इज अ प्रिंस? राजकुमार क्या है इन दिनों? For confidential, I can tell you that the minister has burned his boat। मैं पक्का बता रहा हूँ, उसको एक प्रिंस चाहिए, राजकुमार चाहिए। मुझे पक्का पता है ये मिनिस्टर जो है अपनी बोट बर्न कर रहा है। मतलब अगर ये आगे निकल, अगर मतलब ये कुछ बनना चाह रहा है, तो ये कुछ बन नहीं पाएगा अगर मुझसे पंगे लेगा। ठीक है। इन्होंने यहाँ पर काफी सारे फ्रेजेस डाले हैं, जैसे बर्न, बर्न वंस बोट। ठीक है। ये इडियम्स है बेसिकली, अगर आपने पढ़े हो कभी, अब आप पढ़ोगे बेसिकली। और एक है डैगर स्टॉन, ये इडियम्स हैं, डायरेक्ट पढ़े हुए हैं। डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है एनिमिटी की स्थिति, मतलब शत्रुता की स्थिति। और बर्न वंस बोट मतलब एक तरीके से अपॉर्चुनिटी को खत्म कर लेना, है ना? कोई अपनी जो आपके सामने जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको खत्म कर लेना, या वापस पीछे ना जा पाना। तो ये बर्न इस बोट्स का यूज इसलिए कर रहे हैं कि आज उन्होंने मेरी बेटी को, मेरे बेटे के लिए मना कर दिया, लेकिन कल को अगर वो आएंगे मेरे पास तो मैं मना कर दूंगा। और इन्होंने ने टिकट दी थी उसे, तो इसीलिए अब वो कह रहे हैं। तो कह रहे हैं आई वुड बी सरप्राइज्ड, मैं सरप्राइज होऊंगा इफ ही इज गिवन अ टिकट फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन। हाँ, मैं उसे नेक्स्ट इलेक्शन के लिए उसको टिकट दी ही नहीं जाएगी। वेरी सरप्राइज्ड। ही टर्न्स माई सन डाउन, उसने मेरे बेटे की बेइज्जती करी, एंड वॉन्ट्स अ प्रिंस, और कह रहा है मुझे राजकुमार चाहिए। व्हाट राजकुमार? व्हाट्स इवन मोर फनी, जानते हो उसमें सबसे ज्यादा फनी क्या है? आई एम टोल्ड, मुझे ये बताया गया, दैट सो फार दे हैवंट इवन एक्सचेंज होरोस्कोप, अभी तक उनकी कुंडली भी मैच नहीं हुई। मुझे ये बताया गया कि अभी तक उनकी कुंडली भी मैच नहीं हुई। इवन द एस्ट्रोलॉजर्स ऑन बोथ साइड्स हैवंट कम टुगेदर टू डिसाइड, दोनों तरीके के जो एस्ट्रोलॉजर, दोनों साइड्स के जो पंडित हैं, वो भी साथ में ये डिसाइड करने नहीं आए कि ये मैच ऑस्पिशियस है, मतलब ऑस्पिशियस का मतलब शुभ है या नहीं है। कहते हैं डिस्ग्रेसफुल। नानू काका ने बोला, नानू काका बोले अरे ये तो बहुत बुरी बात है, डिस्ग्रेसफुल। व्हाट प्रिंस डिड यू से? कौन से प्रिंस की तुमने बात करी? सम ट्योपेनी स्टेट कॉल्ड निन्नोर, कहीं निन्नोर का कोई राजा है, दो पेनी का, टू पेनी स्टेट है, दो पेनी का स्टेट है निन्नोर, वहां का कोई राजा है, उसको ये बताएंगे अपना दामाद। तो वी लेफ्ट द हाउस सून आफ्टर दैट, उसके बाद हमने वो घर छोड़ दिया, हम चले आए। नानू काका हैविंग अगेन प्रॉमिस्ड दैट ही would write to old HP. That very day that we drove away, both Lalaji and Superior Secretary were bowing him from the porch। अब क्या हुआ, वो वहां से चले आए। नानू काका वहां से ये बोल के चले आए कि चलो अच्छा है, मैं जरूर लिखूंगा एचबी को कि तुम्हारे बेटे को वो मिनिस्ट्री का ट्रेड कमिश्नर बना दिया जाए, है ना? तो यहाँ से वो बातें करके आगे निकल आए। काफी बड़ी है ये स्टोरी, पूरी नहीं कर पाऊंगी आज। सूंगनी, हाँ इरम, वो सूंगनी होता है। अब मैं ये कह रही हूँ कि आज ये काफी बड़ी स्टोरी है, लेकिन इतनी करेंगे उसके बाद में ज्यादा बचेगी नहीं, हम पूरी कर लेंगे इसको। अब जो है ना 12th क्लास में स्टोरीज काफी बड़ी बड़ी है। नानू काका वॉज स्ट्रेंजली साइलेंट, नानू नानू काका एकदम साइलेंट थे दैट इवनिंग।
एंड वेंट टू बेड सून आफ्टर डिनर, और वो जल्दी ही डिनर के बाद सोने चले गए। बट इन द मॉर्निंग ही वुड चिरपी अगेन। लेकिन अब दूसरे दिन वो फिर से शुरू हो गए, उन्होंने कहा मुझे फिर से जो है जाना है मिनिस्टर के हाउस। तो नानू काका जो है शांति से बैठ नहीं सकते। दूसरे दिन वो फिर रेडी हो गए। है ना, चिरपी का मतलब होता है जैसे आप चिढ़ जाते हो सुबह सुबह, चलो 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 चलते हैं, वी आर गोइंग टू द मिनिस्टर्स हाउस। फिर मिनिस्टर के घर बोलते हैं, उन्होंने दूसरे दिन फिर बोला। अब उसने कहा नहीं प्लीज अंकल, मैंने कहा नहीं आज नहीं, प्लीज मुझे मत लेके जाओ। ही इनहेल्ड सम स्नफ, फिर उन्होंने तम्बाकू सूंघी अपने बोलने से पहले, एंड बाय द टाइम ही सीम टू हैव फॉरगॉटन व्हाट आई हैड सेड। इससे पहले कि ऐसा लगा कि वो सारी बात भूल गए जो मैंने कहा। ये कार तुम्हारी है, बहुत पुरानी है, बहुत छोटी है। दिस कार इज योर्स, टू ओल्ड, टू स्मॉल, वी विल नीड समथिंग मच मोर इम्प्रेसिव, हमें कुछ और इम्प्रेसिव चाहिए। यू नोटिस्ड हाउ दैट सेक्रेटरी ट्रीटेड अस कोल्डली एट फर्स्ट, तुम्हें पता है कैसे सचिन ने पहले तो हमें बहुत ही कोल्डली लिया, ठंडे हाथ लिया। इफ वी हैड गॉन इन अ बिगर कार, अगर हम बड़ी कार में होते, ही वुड हैव बीन क्वाइट डिफरेंट, तो वो डेफिनेटली अलग बात करता। नानू का जबरदस्त कैरेक्टर है इस कहानी का, जो बिल्कुल वैसे ही सोचता है मेटलिस्टिक वर्ल्ड में। एक बेहतरीन कैरेक्टर है, जैसे लोग सोचते हैं आगे बढ़ने के लिए, और वही लोग आगे बढ़ भी पाते हैं। ठीक है, तो बड़ा सोचो बड़ा करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग की जगह क्या करना है, हाई लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ठीक है, तो जब तक हाई लिविंग एंड हाई थिंकिंग नहीं होगी तो आज की सोसाइटी में वो एकदम बेकार बात हो जाएगी। कौन से हम अंबानी हैं, कौन से हम जुकरबर्ग हैं। तो इसीलिए हमें जो है ना हाई लिविंग एंड हाई थिंकिंग मेंटेन करनी पड़ेगी इन सम केसेस, नॉट इन एवरी केस, इन सम केसेस। तो वही इसमें बताया गया है। तो कह रहे व्हाट अबाउट अ टैक्सी, कह रहे अच्छा टैक्सी। वो कह रहे नहीं टैक्सी नहीं, कोई प्राइवेट कार, ड्रिवन बाय अ लिवरिड शॉफर, द बिगर द बेटर। कह रहे हैं कोई बड़ी जैसे कुछ कार्स होती हैं वो काफी बड़ी होती हैं। अच्छा टैक्सी की बात होती है, इसमें येलो प्लेट लगी होती है ना, और जो प्राइवेट कार्स होती है उसमें व्हाइट प्लेट लगी होती है। आप टैक्सी क्या मर्सिडीज मंगा लो। हम लोगों ने तो कई बार मजे मजे में मर्सिडीज ऑर्डर वो कैब बुलाते हैं यहाँ दिल्ली में, इधर से उधर जाते तो कभी एक बार तो हम लोगों ने, मैं और मेरे भाई ने मर्सिडीज बुला ली सीधे, लेकिन आती सब में येलो प्लेट है, ऐसा नहीं है कि मर्सिडीज बुलाओगे बुलाओगे तो उसमें व्हाइट प्लेट लग के आ जाएगी। तो वही कह रहा है एक बड़ी कार जिसको एक आराम से, मतलब एक ऐसा इंसान चला रहा हो जिसकी खुद की पर्सनैलिटी हो। आई रिमेम्बर्ड दैट एन एक्विंटेंस ऑफ माइंड, मैं अपने एक परिचित को जानता हूँ, हैज बीन ट्राइंग टू सेल फॉर सम मंथ्स एन एनॉर्मस स्टेटली आउटलैंडिश कार। मुझे याद आया कि मैं अपने एक परिचित को जानता हूँ, अकाउंटेंस का मतलब होता है जान पहचान वाला व्यक्ति, जो कुछ सालों से एक बड़ी कार बेचने की कोशिश कर रहा है। आई वुड हैव सॉरी आई वुड हैव ओनली बीन बिल्ट फॉर अ कोर्ट प्रोसेशन, दैट वुड, जो कि सिर्फ कोर्ट के कार्यों के लिए बनी हुई है। दैट वुड ओनली हैव बीन बिल्ट फॉर कोर्ट प्रोसेशन। आई टोल्ड नानू काका, मैंने नानू काका को इसके बारे में बताया। दैट्स इट, वी विल टेक इट आउट फॉर अ ब्रीफ ट्रायल। ओके, मैं इसको ट्रायल के लिए लेता हूँ। ही सजेस्टेड ब्रीजीली, उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया। आई एम श्योर वी कुड, ठीक है हम ले लेंगे। आई सेड इफ वी लुक्ड लाइक जेन्युइन बायर, अगर हम जेन्युइन बायर हैं, रियल बायर हैं, तो हम देख लेंगे उसको कैसी है। ठीक है, दीज मोटर कार्स टाउस कैन स्मेल अ रिच मैन अ माइला। जो ये मोटर कार के बेचने वाले हैं, इनको पता लग जाता है कि कौन आदमी कैसा है। ठीक है, कौन पैसे वाला है, कौन पैसे दे सकता है, कौन नहीं दे सकता। तो नानू काका ने कहा कोई बात नहीं, तुम उसकी चिंता मत करो, वो सब मुझ पे छोड़ दो, यू जस्ट लीव द डिटेल्स, तुम सिर्फ मेरे को डिटेल्स दो, ज्यादा अपना दिमाग मत लगाओ। ठीक है। अच्छा कितने लोग ऐसे हैं जो स्टोरी को मेरे साथ सुन रहे हैं और वो सच में एंजॉय कर रहे हैं, उन्हें सच में मजा आ रहा है। एंड सच में मतलब ये पूरी स्टोरी को आप जब समझेंगे, आपने, अब मैं इसको जो जो मैं इसकी हिंदी बता रही हूँ वो आपके ट्रांसलेशन जो आपने करे होंगे उनसे एकदम अलग होगी। ट्रांसलेशन से शायद ही आपको समझ आए, और जो मैं बता रही हूँ वो शायद अलग लैंग्वेज होगी, कुछ ना कुछ अलग जरूर होगा क्योंकि ट्रांसलेशन थोड़े अलग होते हैं। शाबिस्टन इरम, हाँ ये बच्चे थे। तो ये मजा आ रहा है, ये स्टोरी समझ आ रही है इसको, बस इसको, जैसे जब हम कोई चीज स्टोरी जैसे पढ़ते हैं, भले ही वो कितनी भी मुश्किल हो, तो हमें आराम से समझ आने लगती है, फिर उस पे क्वेश्चन जो है वो भी हो जाते हैं। हाँ, ओके, आगे हम
मेधावी सेबेस्टियन ईरम, हाँ, ये सुन रहे हैं, इंटरेस्टिंग है ना? तो अभी तक आपने देखा कि नानू काका की पर्सनैलिटी कितनी, आपके आस-पास भी कुछ ऐसे रहे होंगे, जिनकी पर्सनैलिटी इतनी ज़बरदस्त हो, और अगर नहीं है तो बनानी पड़ेगी। नानू काका की पर्सनैलिटी बेहतरीन है, वो हमेशा बड़ा सोचते हैं। एंड व्हाट अबाउट दिस लिवरेट चॉफर? लिवरेट, वो कह रहे हैं क्या होगा जो लिवरेट चॉपर की बात कर रहे हैं, मतलब जो अच्छे कपड़े पहन के जो चॉपर होते हैं, ड्राइवर, आपने देखा होगा कि जैसे मूवीज में जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके जो ड्राइवर्स होते हैं व्हाइट कलर के कपड़े पहने होते हैं एकदम, है ना? तो कह रहे हैं उसका क्या करोगे, आई एस्क्ड, उसने पूछा। यू, ऑफ कोर्स। उन्होंने कहा तुम हो ना। ही टुक आउट हिज चेकबुक, उन्होंने अपनी चेकबुक निकाली एंड रोट अ चेक फॉर 1,000 रुपीज, और 1,000 रुपए का एक चेक जो है वो मुझे दिया। ही फोल्डेड इट नीटली एंड पुट इट इनटू इनर पॉकेट ऑफ एन ओल्ड कोट। नहीं, मुझे नहीं दिया, उन्होंने 1,000 रुपीज का चेक काटा और अपने पॉकेट में रख लिया। नाउ कॉल योर धोबी, और मुझसे कहा आप अब अपने धोबी को बुलाओ। मैंने धोबी को बुलाया। आई कॉल्ड द धोबी, द अंकल गेव मी द कोट, अंकल ने मुझे अपना कोट दिया एंड टुक हिम आउटसाइड एंड हैड अ वॉक विद हिम, और उसे बाहर रखा और मेरे साथ वॉक किया। देन वी ड्रू ओवर टू द सिक्का ऑटो डीलर्स। तो हमको जो अभी जाना है वो सिक्का ऑटो डीलर्स जाना है। एंड नानू काका ने पूछा इफ ही कुड ट्राई आउट द कार वी हैड इन माइंड। उन्होंने कहा कि क्या वो कार जो है हम ट्राई कर सकते हैं जो हमारे दिमाग में है। तो थोड़ी सी बची है। आफ्टर दिस डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेल्थ, इतना मतलब पैसे का दिखावा करने के बाद, इट वॉज क्वाइट ईजी अबाउट द कार। तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा कार के बारे में बात करना, मतलब आई ट्रूप वेयरिंग माई वाइट जोधपुर कोट एंड द ऑरेंज टर्बन, मैंने कार ड्राइव की, है ना? एंड नानू काका सेट रीगली एट द बैक, और नानू काका पास में बैठे, लुकिंग एवरी इंच व्हाट ही वाज सपोज टू बी, अ हेरिडिटरी पंडित फ्रॉम अ प्रिंसली स्टेट, और बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे एक मतलब बहुत बड़े राज्य के एक पंडित हो। वी ड्रूव टू द मिनिस्टर्स हाउस, हम मिनिस्टर्स के हाउस तक पहुंचे एंड द सर्वेंट्स एंड द सेक्रेटरी फर्स्ट अराउंड नानू काका, और जो सर्वेंट्स और सेक्रेटरी थे वो सब नानू काका के आसपास आ गए। हु रिफ्यूज टू स्टेट हिज बिजनेस बट मेरली कॉल्ड फॉर द विजिटर्स बुक, उन्होंने उनसे बात करने से मना कर दिया और विजिटर्स बुक लेकर के आए। आई हैव जस्ट कम टू मेक अ फॉर्मल कॉल, उन्होंने कहा मैं एक औपचारिक मीटिंग के लिए आया हूँ। ही अनाउंस्ड, आई हैव नो विश टू डिस्टर्ब द मिनिस्टर, मेरी कोई मिनिस्टर को डिस्टर्ब करने की कोई इच्छा नहीं है। इट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी, एक औपचारिकता है दैट वी इन द ओल्ड प्रिंसली स्टेट स्टिल ऑब्जर्व, जो हमारा पुराना राजसी राज्य है वो अभी भी सोचता है। तो एक फॉर्मली विजिट था, फॉर्मेलिटी वाला औपचारिक विजिट था। हिज हाइनेस इज अ ग्रेट स्टिकलर फॉर दीज कटरीज, जो स्टिकलर का मतलब होता है एक तरीके से कोई पर्सन जो किसी चीज पे अड़ा रहता है। दे ब्रॉट द विजिटर्स बुक, वो विजिटर्स बुक लेकर के आए एंड आई वॉच्ड नानू काका इन एडमायरेशन, और मैंने नानू काका को एडमायरेशन में देखा, मतलब प्रशंसा की नजर से देखा। ही रोट हिज नेम विद फ्लॉरिश एंड एडेड, उन्होंने अपना नाम लिखा और उसके साथ में लिखा हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर टू द महाराजा ऑफ निन्नौर। उन्होंने वहां लिखा कि वो जो है एक वंशानुगत पंडित है निन्नौर के महाराजा के। एट द एंड ही गेव हिज दिल्ली एड्रेस, और अंत में उन्होंने दिल्ली का एड्रेस दिया, मेरा एड्रेस दिया। Without another word, as though he were in a tearing hurry, he got into the car and said loudly, और अचानक से बिना देरी के वो कार में आए और उन्होंने क्या कहा, टेक मी टू द महाराजा सुदकट्टा प्लेस, मुझे महाराजा सुदकट्टा के प्लेस पर ले चलो। आई हैव टू रिटर्न ऑल दीज होरोस्कोप्स एंट्रस्टेड टू मी, मुझे सारे वो होरोस्कोप्स वापस करने हैं जो उन्होंने मेरे ऊपर थोपे हैं। एज द कार टर्न आउट द गेट, जैसे ही कार जो है वो गेट की तरफ मुड़ी, आई ग्लैंस्ड बैकवर्ड्स एंड सॉ अ ह्यूज डॉग खद्दर क्लैड फिगर peering at us from up a story window, मैंने देखा कि एक खद्दर कपड़े पहने एक इंसान जो है वो ऊपर की खिड़की से झांक रहा था। वी हैड जस्ट फिनिश टी, हमने चाय पीनी खत्म की एंड वी वर ट्राइंग टू हाउस ब्रेक to the new kitten which had just made a puddle on the floor and the car with the white triangle stopped in front of house. हमने चाय खत्म की और हमने हाउस ब्रेक लिया, बट जस्ट
जिसमें पडल बनाया था फ्लोर पे। आगे की स्टोरी शायद बता रहे हैं। और इन्होंने अपनी कार जो है उसके सामने रोकी और नानू काका गए अपने बंधे हुए हाथों से टू रिसीव द वेलफेयर मिनिस्टर हु हैड कम टू सी हिम। अच्छा, ये वहां पे रुके हुए थे। उसके बाद मतलब ऐसा हुआ कि इनको उतार लिया गया कार से। उसके बाद वेलफेयर मिनिस्टर जो है वो उनसे मिलने आया अपने जोड़े हुए हाथों से। नानू काका लेफ्ट यस्टरडे। अब जो वेलफेयर मिनिस्टर जिससे वो मिलना चाहते थे, वो फाइनली उनसे मिल गया। इतना सब मतलब बहाना बनाने के बाद, इतना सब कहानी में जो था, मतलब अल्टीमेटली हुआ क्या कि वो वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने आए थे और टाइम था 2 से 3 डेज़ का। अब 2 से 3 डेज़ का टाइम था और उनसे ज़्यादा वो रुक नहीं सकते थे। तो ये जो प्लानिंग हुई सारी, इससे मिलना, उससे मिलना, उन्होंने जो दिमाग लगाया वो सिर्फ़ किस लिए मिला लगाया कि वो वेलफेयर मिनिस्टर से मिलके अपना काम पूरा कर सकें। तो वो सीधे तरीके से मिल नहीं पा रहे थे। अब उन्होंने उँगली टेढ़ी करी और वो रिज़ल्ट निकाला। नानू काका चले गए, हिज मिशन अकम्प्लिश्ड, उनका मिशन पूरा हो गया। आई नेवर फाउंड आउट व्हाट इट वाज दैट ही वांटेड टू सी द मिनिस्टर अबाउट। मुझे आज तक ये पता नहीं चला कि वो मिनिस्टर से मिलना क्यों चाहते थे। ऑल्सो आई वंडर व्हाट इज गोइंग टू हैपन। मुझे ये भी नहीं पता क्या होने जा रहा है। When the minister discovers that my uncle has never been within 100 miles of a place called Ninnor। कह रहे हैं कि अगर उस मिनिस्टर को पता चलेगा निन्नौर से मेरे इनका कोई लेना देना नहीं है, मेरे मामा का फिर क्या होगा। ऑल्दो आई एम नाउ कन्विंस्ड दैट, एक बात तो मुझे पक्का पता चल गई थी यद्यपि, कि नानू काका विल डील विद द सिचुएशन विदाउट अलाउइंग अ सिंगल फोल्ड इन हिज अगोछा फॉर प्लेस। तो कह रहे हैं कि ये तो मुझे पता चल गई थी कि उस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं और उनके अंगोछा में एक बल भी नहीं पड़ता। ओनली व्हेन इट हैपेंस आई वांट टू बी समवेयर फार आउट ऑफ रेंज। लेकिन जब भी ये होता है तो मैं उस जगह से हमेशा दूर होता हूँ। तो कहने का मतलब है, अब तो टाइम हो गया पूरा। अरे इतनी बढ़िया स्टोरी है और इसको मैंने कई बार पढ़ा, मतलब इसको मैंने कई बार इसकी समरी पढ़ी। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि आप लोगों के साथ में मैंने इसके वर्ड्स को समझा और इसकी इसका जो जिस्ट था वो आज मुझे पहली बार अच्छा लगा पढ़ के, कि आखिर ये था क्या। मतलब मैंने कई बार इसको उसको पढ़ा, इसकी समरी को पढ़ा, इसके क्वेश्चंस को, बट ये जो है ना पूरी पूरी खत्म हो गई। और ये शायद इसके बाद नहीं है, कुछ देख लेते हैं उसके बाद नहीं है। हाँ, ये खत्म हो गई। इतनी बेहतरीन जो नानू काका का जो इन्होंने कैरेक्टर गढ़ा है, इतना ज़्यादा बेहतरीन है, ऐसा लग रहा था कि कोई वेब सीरीज़ चल रही हो, राइट? सो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर रहे हैं नानू काका। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। कोई भी चीज़ को इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर रहे हैं। चलो ठीक है, मैं आपसे मिलती हूँ। टाइम हो गया, आज थोड़ा ज़्यादा हो गया। अरे ये बहुत बेहतरीन थी, मज़ा आ गया। मतलब आप जो इसमें वर्ड्स, मैंने तो आपको जो वर्ड्स जो कराए हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे, मतलब जो मैंने आपको स्टोरी हिंदी में बताई है, इसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिस पे बहुत सारा टाइम खर्च हो सकता था। लेकिन मैंने टाइम को कंज़्यूम नहीं किया क्योंकि आपको पता है ये जो पूरी स्टोरी है, इसको पढ़ने में इसको क्लास में पढ़ाने में पूरे 2 हफ्ते लग जाते। जानते हो? क्लास 12th में किसी ने पढ़ा ही नहीं। इसकी समरी बता दी गई होगी। पूरे 2 हफ्ते लगते, एक-एक लाइन पढ़ते क्योंकि इसमें ये वाला हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। हाँ, ये थोड़ा छूट गया होगा। ख़ैर वो चेक वाली बात थी। चेक किसके लिए था? ख़ैर कोई बात नहीं, वो गलती से निकल गया होगा। कुल मिला के हमने पूरी सारी जो है वो पढ़ ली है। अब कल इसके क्वेश्चन्स करेंगे और कल दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है? इट वाज़ अ वेरी लॉन्ग स्टोरी एंड इट्स इंटरेस्टिंग एज़ वेल। इसमें इंटरेस्टिंग के लिए था इतना ही कि वो आया अपने मतलब अपनी बहन के घर मिनिस्टर से मिलने, और उसने मिनिस्टर से मिलने के लिए पूरी कहानी गढ़ दी। चलो ठीक है, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर। ऑलरेडी हम आज पहली बार ऐसा हुआ कि स्टोरी के साथ-साथ हमारे टाइम का भी पता नहीं चला। बाय बाय, टेक केयर।